अस्सलाम वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मलिक शहाबुद्दीन है। मैं डिस्ट्रिक्ट अरनाई से हूँ, जो बलूचिस्तान प्रोविंस का हिस्सा है। और हम इस वक्त जो है वो कोयटा सिटी में जो है वो सेट है। तो मेरी एजुकेशन जो है वो बीआरसी जॉब से थी। 7th क्लास में मैंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और मैं बीआरसी जॉब चला गया। अगर आप जोब नहीं जानते तो जोब जो है वो बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कनेक्ट करता है बलूचिस्तान को विद केपी के। तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक रेजिडेंशियल कॉलेज था, हम वहाँ गए। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, जिनमें मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट थे। ऑल ओवर द बलूचिस्तान जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 या 32 जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और वो हमारी क्लासमेट्स। तो ये 2022 जून को जब हम वहाँ से फ़ारिग तहसील हुए तो हम आए और हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो हमने एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहा तो पहुँचे कोयटा। तो कोयटा में ये फ़ैसला हुआ, फैमिली ने ये कहा कि हम जो है वो कोयटा में डॉक्टर मनोज एकेडमी, जो बाज़ार में मस्जिद रोड पे वाक़या है कोयटा बाज़ार में, उससे ज्वाइन करेंगे। और हम भी खुशी खुशी चल पड़े। हमने कहा तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना जो है ये भी लोगों की ड्रीम्स में से होता है कि लोग जो हैं वो उनकी चंद ख्वाब होते हैं उन गोल्स तक पहुंचने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मेरा भी यही एक गोल था कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूं। मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो मुझे डॉक्टर बनता देखें। तो मैं जो है मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो जो लिटरेसी रेट है वो इज़ कम्पेयर टू के पी के, पंजाब, सिंध जो है वो बहुत कम है। आई मीन एजुकेशन है, इसका ये मतलब नहीं हरगिज़ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग मौजूद है, बाज़ार में आला आला टीचर्स होते हैं। तो मगर यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों में चंद गिने चुने टीचर्स हैं, जिनमें जो है सर फहरिस्त एक एकेडमी है जिसे डॉक्टर्स एकेडमी कहते हैं, जहाँ पे मैं ख़ुद पढ़ रहा था। तो वो एकेडमी मैंने ज्वाइन की और यूँ हुआ कि जुलाई में ग़ालिबन मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की एंड अगस्त में मैंने वो एकेडमी छोड़ दी। उस एकेडमी के ओनर जो है डॉक्टर मनोज साहब, वो निहायत ही काबिल और होनहार उस्ताद हैं। एक उस्ताद से बढ़कर हमारी क्लास की अगर मैं आपको बताऊं तकरीबन 3 फ्लोर थे और हर फ्लोर पे जो है वो 200 स्टूडेंट्स अगर हों तो 3 फ्लोर मिलाकर जो है 600 स्टूडेंट्स। और जब बच्चों को कन्फ्यूज़न होती तो वो जो है हमारी कन्फ्यूज़न दूर करवाते। ही वॉज़ ग्रेट। लेकिन इशू ये था कि हम जिस कॉलेज से पढ़ कर आए थे वहाँ पर हमारी जो बेसिक लर्निंग थी वो बिल्ड हो गई थी। सर मनोज साहब की तैयारी का तरीका कुछ यूँ है, अगर वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपको स्टार्ट से प्रिपेयर करेंगे। मींस वो जो है आपको कार्बन का सिंबल, पीरियोडिक टेबल, जो भी चीज़ें हैं उनके बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सर ने जो है वो क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि सर का जो कंसर्न था वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट थे वो ऐसे भी थे कि जो सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है कोयटा आए थे। इस तरह के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है 6-6 महीने जो है वो मज़दूरी की होती थी और वो जो रकम उन्होंने जमा की होती वो यहाँ पर आके जो है वो पढ़ रहे होते थे उसी रकम से। तो ये कहना कि भाई वो क्यों इस तरह पढ़ाते हैं या उनके पढ़ाने का तरीका गलत है, तो ये बात जो है वो गलत होगी काफ़ी, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा ही वॉज़ ग्रेट। हिज टीचिंग मेथड इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब उसमें उस बात में कोई शक ही नहीं। मगर हमें जो है वो ये लगा कि हम जो है घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। अगस्त के महीने में हमने एकेडमी छोड़ दी और फिर यूँ हुआ कि सितंबर के महीने में हमारा एग्ज़ाम आने वाला था एमडीकेट का। एमडीकेट का एग्ज़ाम था, फिर बारिशें हुई, बारिशों की वजह से सैलाब आए। 2022 में की बात है। तो सैलाब आए, सैलाब की वजह से सिंध और जो है पंजाब और केपीके के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। तो इस वजह से जो है वो एग्ज़ाम जो था उसको मुलतवी किया गया। अब जब हम घर बैठे बैठे बोर होने लगे तो हमने चाहा कि कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में बंदा जो है वो मसरूफ़ हो।
तो मैं एक स्कूल में एज अ टीचर जो है वो पढ़ाना स्टार्ट किया। स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान स्कूल, ये हज़ारा टाउन कोयटा सिटी का एक अच्छा बेहतरीन एजुकेशनल सेटअप है। तो मैं वहाँ पे 9-10 को पढ़ाता था। और साथ ही साथ जब मज़ीद बोर होने लगे तो फिर मैंने नेटफ्लिक्स पे जो है वो मनी आइस्ट और वाइकन्स जो है शायद वाइकन्स जो है वो मैं बाज़ार से लाता था उसकी सीरीज़, वो देखना शुरू कर दी। और यूँ जो है वो टाइम गुजरता गया। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आप पढ़ रहे हैं और जो है आप इतना एंजॉय करने लगे एमडीकेट के दौरान कि आप भूल जाएं कि आप जो है एक ऐसे एग्ज़ाम में जो है compete करने वाले हैं कि उस एग्ज़ाम में उस टेस्ट के दिन जो है वो हज़ारों की तादाद में आप स्टूडेंट्स को देखेंगे। आपने बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। उस टीचिंग मेरी लापरवाही का, वो मेरी इंजॉयमेंट का मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन अलबत्ता जो है मेरा जो स्कोर था एमडीकेट का वो 147 था। अब आप में से कुछ ज़रूर ये कहेंगे कि मेरा स्कोर कम है, एंड दे आर राइट, बिल्कुल सही है, मेरा स्कोर बिल्कुल कम है। मगर मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एजुकेशन बहुत कम, मींस लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत कम ही लोग जो है वो इतने नंबर हासिल कर पाते हैं। तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का एक क्रीम हूँ, यानी मींस मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे मार्क्स काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है कंसिडर किए जाते हैं। मगर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जोब, डिस्ट्रिक्ट लोरलाई, डिस्ट्रिक्ट मुसखेल, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका कोयटा अर्बन और डिस्ट्रिक्ट पशीन से आपका अगर ताल्लुक़ है तो आपने बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। मींस आपने रट लेना है चीज़ों को। आपको जो है वो स्पेलिंग से लेकर डेट्स तक आनी चाहिए, तब जाके जो है वो आप उस एमडीकेट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। बल्कि क्लियर करने की बजाय मैं ये कहूँगा कि आप टॉप कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास टॉपर्स होते हैं हमेशा, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट्स जो मैंने आपको बताए इन्हीं में से होते हैं पूरे बलूचिस्तान के। हमारी जो टॉपर थी वो एक फ़ीमेल थी, जिनका नाम जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा, इना फातिमा फ्रॉम कोयटा अर्बन। तो उनका स्कोर था 189 और वो जो है उनकी सिलेक्शन हुई है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। मेरे दोस्त मोहम्मद अकरम का स्कोर 179 था और वो जो है कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बावलपुर में जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। और मेरे और भी दोस्त हैं, उनके अच्छे मार्क्स हैं। तो मेरी अपनी क्लास में 30 की स्ट्रेंथ से अगर कहूँ कि 30 की स्ट्रेंथ जो थी प्री मेडिकल की थी, तो उनमें तकरीबन 9 स्टूडेंट या 8 स्टूडेंट जो है इस वक्त जो है वो डॉक्टर हैं, मींस दे विल गो टू देयर ओन मेडिकल कॉलेज, और वो उस मेडिकल कॉलेज में जो है वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और वो इंटर होंगे। हम 8 दोस्त, जिनमें मोहम्मद कामिल, अब्दुल सबूर, रफ़ीक और आपके पास जो मैं कहूँ इरफान, असफंद, हमज़ा, मोहम्मद साबिर जो कि किम्स में है। तो हम सब जो है वो एक ही बलूचिस्तान में जो है, बलूचिस्तान में यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है बोलान मेडिकल कॉलेज, उसका हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो। और बताने का मकसद, ये स्टोरी को कंडक्ट करने का, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि अगर आपने एमडीकेट की प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इससे स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है वो 2 ही महीनों में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। आपने पढ़ना है, आपने जो है आपकी जो बेसिक जो स्ट्रेंथ है, मींस आपको केमिस्ट्री की बेसिक्स आने चाहिए। आपको जिस भी एकेडमी में आप इंटर हो, तो वहाँ इंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है बायो के वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और तब जो है जाकर आप एमडीकेट एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, अपनी प्रिपरेशन जो है जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, चाहे पंजाब से है या फिर बलूचिस्तान या फिर सिंध या फिर कैपिक है, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें। बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप प्रेफर करें किप्स लाहौर या रावलपिंडी को, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप अफोर्डेबल नहीं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो फिर अपनी जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कोयटा से हैं तो आप जो है सर मनोज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर ज्वाइनिंग जो है आपको चाहिए कि लास्ट के 2 मंथ्स की बजाय जो है आप जो है दिसंबर के बैच में, मींस जो अर्ली बैच वो कंडक्ट करते हैं, तो उसमें आप अपना
अपनी जो है वो सीट बुक करवा लें। मैं आपको यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ द लक 2023 एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि हम तो एमडीकेट क्लियर कर चुके हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, इसलिए कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है। अगर आपसे कोई स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देकर कहे कि टेस्ट जो था वो काफ़ी टफ था, तो उसका मतलब ये है कि उसके बेसिक्स नहीं थे। मैं ख़ुद ये कहना चाहूँगा कि हमारा टेस्ट मुश्किल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब हमारा एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन था एमसीक्यूज़ का कि स्लाइवरी लाइपेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो वहाँ पे ग्लैंड था, एबनर्स ग्लैंड। अब ये चूँकि हमने नहीं पढ़ा था, अब ये पंजाब में भी मेंशन है और केपीके की बुक्स में भी मेंशन किया गया है, हमारी बुक्स में नहीं है, दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन वो वहाँ उन बुक्स में मेंशन है। तो ये जो है आपको प्रिपेयर होके जाएँ, ताकि फिर आप कल को ये ना कहें कि जो है वो मैं प्रिपेयर नहीं था। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि बी प्रिपेयर और बी कॉन्फिडेंट, और आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह 2023 में आने वाले साल जो है वो हम आपका वेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।